Good morning. How are you all? I am also fine. So, please arrange in a line. You keep your bag in left side. Left side student, you have to keep your bag left side. Right side student, you have to keep your bag right side. On your right side. This is the rules. Okay, now sit down all. Thank you, sir. Again stand up. Sit down. Stand up. Okay. All are fine? All are happy? Yes. Are you happy? Yes, sir. You? Yes, sir. You? Yes, sir. Very good. 3 students only. You? You? Very good. You? Thank you. Sit down. Sit down all. Now, today is a very special class. Yes, sir. Yes, sir. I will teach you how can you will create a self-dependent education and self-dependent teaching technique. Also, study technique. You know about self-dependent? You know the meanings of self-dependent? Yes, sir. बांग्लाते बोला जाए आत्मनिर्भर, हिंदी में बोला जाता है आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। अब जैसे बहुत सारे बच्चों ने केवल मेरे साथ बोल दिया, लेकिन इस सवाल को समझा नहीं, और ये है हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगर कोई बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग उस चीज को इग्नोर कर देते हैं, और हमारी काम है आना और यहाँ बैठ जाना, और सर अगर कुछ बोलने बोले तो साथ में चिल्ला के बोल देना। ऐसा नहीं कि शायद हम सेल्फ डिपेंडेंट क्या है, किसको बोला जाता है, और कब हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, और बनने से क्या फायदा है, और हमें क्यों बनना चाहिए, ये सारी चीज हमें कुछ पता नहीं। हम बोल दिए कि क्या बनेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट, सब चिल्ला के बोल दिया सेल्फ डिपेंडेंट। किसी ने सवाल नहीं किया कि सर सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब क्या है। यही चीज दिखा रहा है कि तुम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि अगर सेल्फ डिपेंडेंट होता तो तुम हर चीज को सवाल, हर ना समझे हुए चीजों को पूछने की कोशिश करता। तो सबको सेल्फ डिपेंडेंट का पता चल गया, ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसे कि बच्चे को हर एक चीज समझ में आ जाएगा और आ जाता है, ये बहुत ही खुशी की बात है। मैं वो खुद को बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैंने सबको सेल्फ डिपेंडेंट समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, यस, सेल्फ डिपेंडेंट क्या है? व्हाट इज सेल्फ डिपेंडेंट? आप बताइए। अपने ऊपर निर्भर होना। अपने ऊपर निर्भर होना। आप बताइए, व्हाट इज सेल्फ डिपेंडेंट? सर, खुद के ऊपर भरोसा करना। खुद के ऊपर। आप बताइए, सेल्फ डिपेंडेंट? आत्मनिर्भर करना। आत्मनिर्भर का मतलब? सर, खुद का विश्वास करना। खुद का विश्वास करना, खुद पर ऊपर विश्वास करना, ये अलग चीज हो गया। एक हो गया सेल्फ डिपेंडेंट, एक हो गया सेल्फ बिलीव। तुमने जो डेफिनेशन दिया सेल्फ बिलीव का था, खुद के ऊपर भरोसा करना। अभी मैं ये कंपटीशन तैयारी कर रहा हूं, नवोदय का तैयारी कर रहा हूं, मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं पास कर लूंगा। ये खुद पर भरोसा होना और खुद पर डिपेंडेंट होना, ये बहुत बड़ी बात है। आसमान जमीन का फर्क है दोनों में। सिट डाउन। तो हम लोगों ने सबने जो बोला कि सर समझते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, तो हम लोग झूठ बोल रहे हैं ना? कोई यस नो कुछ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल दिया ना हम लोगों ने? तो हम लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनने से पहले सेल्फ डिपेंडेंट क्या है ये जानेंगे तब ना बनेंगे। नहीं तो हम तो सेल्फ डिपेंडेंट करते करते निकल गए और बहुत सारी चीजें बता दी, और एक्चुअल में तुम लोग को सेल्फ डिपेंडेंट का ही मतलब ही पता नहीं है।
सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे ये बच्चा बोला खुद के ऊपर निर्भर होना, तो ये अच्छी बात है। अब ये चीज बहुत चीजों में हो सकता है, जैसे अभी तुम कपड़ा खुद से पहनते हो ना, कि मम्मी पहना देती है, तो तुम कपड़ा पहनने में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, लेकिन हमेशा ऐसे था, ऐसा था, नहीं सर, हमेशा ऐसा था। नहीं सर, ये जो चिंता नहीं था, नहीं था, ठीक रहो। मैं अभी एक एक करके क्लास से कुछ बच्चों को निकाल दूंगा, कुछ ही बच्चों को रखूंगा, उसे एक तो पहले जाएगी ही, सोच लिए हैं। नहीं सर, नहीं सर, मुझे केवल 5 बच्चा चाहिए, केवल 5, बाकी सब दूसरे क्लास चले जाओ। सब में चिल्लाने से नहीं होगा, चेहरे से बता रहा है कि कौन कौन उदास हो। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा, सुन जाओ, बाहर जाओ। 5 बच्चे चाहिए, तुम तो ऐसे ही नहीं शामिल होगा, चल जाओ। चेहरे से तुम्हारा दिख रहा है तुम एक्टिव नहीं है, जाओ भागो। देखो कोई यहाँ पर जैसे तुम लोग हो, हम लोग तो सब जानते हैं, इस सोच में है नहीं कि हम लोग तो सब जानते हैं, बड़े स्टूडेंट हैं। डाउन योर हैंड्स। चलिए आज और नहीं होगा, सब खाली झूठ बोलकर मुझे जो है बुड़बक बना रहा है। सब चिल्ला के कभी बोलता है हाँ सर करेंगे सर ये करेंगे, लेकिन चेहरा एकदम बड़ा उदास है। जब बोलने बोलते हैं तभी बोलता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है, और एक बार चांस देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन एक्टिव होकर पढ़ना चाहते हो। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब मैंने बोला कि सेल्फ डिपेंडेंट खुद के ऊपर निर्भर होना। अब ये निर्भर जो है बहुत तरीके से हो सकता है। हम लोग आज कपड़ा खुद से पहनते हैं, तो कपड़ा पहनने में मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं। बाबू तुम बहुत थकान मार रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट हूं, खुद से चल रहे हैं। कभी खुद से चल नहीं पाते थे, गोद में लेके चलना पड़ता था, तो अभी चलने में मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, खाने में सेल्फ डिपेंडेंट हूं, लेकिन अभी अपना खर्चा निकालने में सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हूं। क्योंकि एक चॉकलेट भी हमको खरीदना है तो पापा, मम्मी, दादा 5 टका दीजिए, है ना। तो इसका मतलब कि हमको अभी एक चॉकलेट भी खरीदना है तो पापा, मम्मी, दादा, दादू, दीदी 5 टका दीजिए। नहीं, तो इसका मतलब हम लोग अभी फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मुझे कुछ खरीदना होगा तो मैं खुद से खरीद लेता हूं अपने कमाए हुए पैसे से। इसका मतलब मैं कमाई में सेल्फ डिपेंडेंट हूं, और आने वाले दिनों में तुम लोग भी धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे। लेकिन आज हम लोग जो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं वो है पढ़ाई में सेल्फ डिपेंडेंट होना। इसका मतलब कि पढ़ाई में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना का मतलब होता है कि खुद से ही चीजों को पढ़ लेना। अब अगर खुद से ही चीजों को पढ़ लोगे तो ना स्कूल आने की जरूरत ना टीचर की जरूरत। लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट होना उतना इजी चीज नहीं है। हम लोग जैसे चलने में सेल्फ डिपेंडेंट है ना, एक दिन में चले थे, 15 महीना से ज्यादा लगा था। कितने महीने? आज मैं अपना सामान खुद खरीद लेता हूं, मुझे मन लगा मैं जाऊंगा जूता खरीदूंगा, खरीद लिया। लेकिन तुम लोग को खरीदने के लिए क्या बोलना पड़ता है? पापा मम्मी पैसा दीजिए। नहीं, तो क्या ये जो मैं आज जाके फट से जूता खरीद रहा हूं ये मैंने एक दिन में किया? नहीं किया। इसको करने में मुझे नहीं तो 18 साल लगे। और तुम लोग का यहाँ किसी का 18 साल नहीं, इसी वजह से अभी भी हर चीज के लिए मम्मी पापा पर डिपेंडेंट हो। उस तरीके से पढ़ाई, जैसे मैं कोई चीज समझ नहीं पा रहा हूं तो मैं किसी से पढ़ने जाता हूं पढ़ने, मैं उस पर रिसर्च करता हूं, उसके तरह तरह के चीजें खोज कर
तरह तरह के सोर्स से पढ़कर उस चीजों को प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करता हूं। इसलिए अभी मैं पढ़ाई पे भी सेल्फ डिपेंडेंट हूं। मतलब अगर मैं किसी चीज का तैयारी करने जाऊंगा या मैं जैसे तुम लोगों को कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर पढ़ाने आऊंगा तो मुझे किसी से पढ़ के आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही पढ़ूंगा। कोई डाउट हो तो भी मैं खुद ही सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। तो इस तरह की चीजें तुम लोग भी कर सकते हो। अगर आज से जैसे तरीका बताऊं वैसे काम करने लगो तो हो सकता है कि मुझे पढ़ाई में सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए 20 साल का समय लगा हो, लेकिन तुम हो सकता है कि 17 साल से हो जाओ। क्यों? एक क्रिकेट के टीम में हर एक आदमी एक ही समान से खेलता है, एक ही एज का खेलता है। उसी टीम में किसी को चांस मिला है हो सकता है 35 साल में, और वही टीम में एक बच्चा है, क्या नाम है उसका? वैभव सूर्यवंशी। देखो कितना मास्टर माइंड हो तुम लोग, कितना नाम याद रखे हो, लेकिन पुस्तक का एक चैप्टर के कभी का नाम नहीं बोल पाओगे। तो जिस चीज में इंटरेस्ट लोगे उसको सकोगे, इंटरेस्ट ले रहे हो तो बोल रहे हो। तो वैभव सूर्यवंशी 14 साल में खेल रहा है, वो भी अच्छा खेल रहा है। तो शर्त क्या है? ऐसा थोड़े शर्त है कि नहीं सर आप 20 साल में बने थे सेल्फ डिपेंडेंट तो मैं भी 20-22 साल में ही बनूं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा भी किसी का 12, किसी का 13, 14, 15 साल में सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो। उसके लिए अभी से काम करना होगा। हमने शायद ना काम किया हो सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए क्योंकि किसी ने मुझे समझाया नहीं। तो सबसे पहला देखो, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बात को समझाने के लिए कितना 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 देर तक बक रहा हूं, और तुम कितना हल्के में ले रहे हो उसको। सोच रहे पागल आदमी है, बक रहा है, बकने दो, हम तो सुनेंगे ही नहीं, हम तो करेंगे ही नहीं, बकने दो इसको पागल। हमको तो समझ ही नहीं पाएगा कि समझ पाया कि नहीं पाया जानता नहीं। तो मैंने कल एक बात किया कि कभी आसमान में थूक सकोगे? आसमान में थूकने जाओगे तो थूक थप से तुम्हारे मुंह में गिरेगा। तो उसी तरीके से तुम अगर सोच रहे हो कि हमको ऐसे करके रहे, अब मास्टर सोच रहा है कितना ध्यान दे रहा है, लेकिन हम तो ध्यान दिए ही नहीं। कितना बुड़बक बन गया वो? नहीं, बुड़बक तुम ही बन गया। तुम टीचर को बुड़बक बनाने के लिए जो सोच रहे हो वो आसमान के थूकने के जैसा है। आसमान में थूकने, आसमान पर थूकने की जैसा है कि थूक अपने मुंह में ही गिरेगा। उसी तरह चाहोगे कि टीचर को बुड़बक बनाओ, लेकिन बुड़बक तुम ही बन रहे हो क्योंकि टीचर तुमको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम अगर टीचर को फांकी दे रहे हो इसका मतलब तुम खुद को फांकी दे रहे हो, और तुम्हें लग रहा है हम टीचर को फांकी दे देंगे। ऐसे बैठ के रह गए डर से और एक भी चीज नहीं सुने और बुड़बक बन गया मास्टर ठो, लेकिन बुड़बक तुम बने हो। तो सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है खुद के ऊपर निर्भर होना, लेकिन वो अलग अलग चीज पर हो सकता है ना। अभी तुम लोग किस किस चीज पर सेल्फ डिपेंडेंट हो? कपड़ा पहनने में, चलने में, खाने में, लेकिन कोई चीज खरीदने में नहीं हो। पढ़ाई में, लेकिन हम लोग आज से शुरू करेंगे सेल्फ डिपेंडेंट होगा। तो सारे सब्जेक्ट में सबसे आसान और इजी सब्जेक्ट जो है बंगाली और हिंदी है, तो उससे शुरू करेंगे हम लोग। ये क्लास जो है किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास जो है सारे क्लास के लिए है। और यहां तक कि जो सबसे नीचे क्लास में जो है उसके लिए ज्यादा फायदा देगा। बड़े बच्चे को अफसोस होना चाहिए कि ये चीज हमको पहले पता चलना चाहिए। तो बड़े बच्चे कोई अगर हो तो वो सोच रहा है मैं तो सब जानता हूं, आई एम चंगासी, मैं तो बड़े क्लास का हूं, क्या पढ़ाएगा ये मास्टर, क्या जानता है, हम तो 9th हम तो 10th क्लास के हैं, हम तो सब जानते हैं, ऐसा सोच रहा है। तो उसे ऐसे सोचने की जरूरत नहीं था, उसे सोचने की जरूरत अफसोस कि ये चाहे किसी को 4th क्लास में जानने मिल रहा है। अगर अभी से वो कोई बच्चा इस तरह से करने लगे तो वो 14 साल की उम्र में सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगा। और मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया है 10 साल 12 साल की उम्र में, और रियल प्रैक्टिकल है नॉलेज, मैंने अपने लाइफ में देखा, मैंने खुद बनाया। तो सबसे पहले हम लोग बंगाली और हिंदी से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना शुरू करेंगे। हम लोग बंगाली और हिंदी को पढ़ते कैसे हैं
पढ़ते हैं, टीचर आके कहानी पढ़वाते हैं, समझाते हैं, हम उसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर लिख दिया जाता है, नोट करते हैं, याद करते हैं। क्योंकि सीएसए का ऐसा रूल्स नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर बोर्ड में नहीं लिखा जाता है। बहुत सारे जगह पर क्वेश्चन आंसर बोर्ड में लिख दिया जाता है, लेकिन सीएसए का ऐसा रूल्स नहीं है कि क्वेश्चन आंसर बोर्ड में लिखा जाए, बल्कि क्वेश्चन आंसर खुद से लिखना पड़ता है। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स तुम लोग का ये है कि तुम लोग बुक में माने आंसर जो एक्सरसाइज में किया गया है उसका आंसर तुम बुक के कहानी से खोजते हो और अंडरलाइन करके उसको याद करके लिखते हो। उसको सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बोला जाता है। सेल्फ डिपेंडेंट बोला जाता है कि क्वेश्चन को तुम पढ़ोगे और तुम अपना शब्द बना बना के लिख दोगे। जैसे तुमको सवाल कर दिया हमने कि सुबह तुमने क्या खाकर स्कूल आया या आई, सकाले तुम्हें কি খেয়ে বিদ্যালয়ে এসেছো। প্রশ্নের উত্তর আমি লিখতে লাগলাম, এটা প্রশ্ন, এরকমও প্রশ্ন থাকে বইয়ে। প্রশ্নের আমি উত্তর লিখলাম, সকাল বেলাতে আমি 2টি বিস্কুট, 1 কাপ চা, 1টি টোস্ট এবং কিছু মাত্রার মুড়ি খেয়ে আমি বিদ্যালয়ে এসেছি। मुड़ी बानान महेशु डाइविंडर दीर्घई मुड़ी। अब चूंकि तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो, तुम शायद बोलने चाह रहे हो तो बोलने हामी सकालेते खेयासनु मुड़ी चा और घुगुनुई, तो हुआ लिखा हुआ नहीं। क्योंकि तुम अभी सेल्फ लिख रहे हो, शायद वो तुम साझा नहीं पा रहे हो, तुम लिखने चाह रहे हो ऐसे मुड़ी खाया, घुगनी खाया, चॉप खाया, सिंघाड़ा खाया, चा खाया, बिस्कुट खाया, आंसर हुआ भाषा। फिर कोई ऐसे लिख रहे हो, मैंने बिस्कुट चाय मुड़ी खाया, घुगनी हो गया। इसका मतलब तुम्हारे लैंग्वेज सही नहीं कर पा रहे हो, तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बने हो। लेकिन सवाल तो इजी था, तुमने प्रेजेंट नहीं कर पाया। इसका मतलब अभी तुम लोग जो कर रहे हो, भले सीएसए में टीचर्स को भी बताया गया है कि किसी भी हाल में क्वेश्चन आंसर बुक ये बोर्ड में नहीं लिखिएगा, खुद ही लिखेगा वो। तो अभी तुम लोगों ने क्या बुद्धि निकाला कि बुक में जो है उसको अंडरलाइन करते हैं, लिख देते हैं वही वाला। और जो बड़े क्लास के वो तो और भी महान है, वो लोग इतना मोटा मोटा खरीदा है, हाँ, और उसी से फिर ये कर रहा है। तो इस हिसाब से ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो जो 4th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, कोई भी क्लास में हो, आज से ही वो स्टेप लेंगे हम लोग। और अगर किसी ने बात को सुनकर सेम चीजें करने लगा, तो जिस तरह मैंने पहले वादा किया कि सेल्फ डिपेंडेंट एक दिन का खेला नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर सक्सेस होगा। नहीं समझ में आया? एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। क्या बोले मैंने? एक दिन जरूर होगा। तो वही वाला चीज आज से अगर करने लगा, जैसे सेल्फ डिपेंडेंट में तुम लोग क्या क्या करते हो, लड़ाई किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता, कर देते हो, गाली कोई कोई देने का दे देते हो, ये सेल्फ डिपेंडेंट में तुमने कर दिया। लेकिन पढ़ाई सिखाना पड़ता है, फिर भी नहीं होता है, इसका मतलब सेल्फ डिपेंडेंट में बहुत पीछे हो। तो आज हम लोग इसी चीज को करके प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ये सेल्फ डिपेंडेंट क्या चीज था, ये चीज मैंने बता दिया। अब एक एक करके मैं हर एक सवाल जो मैंने पहले ही किया था कि सेल्फ डिपेंडेंट क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट हमें क्यों बनना चाहिए, कैसे बन सकते हैं, और कब सोचेंगे कि हम बन गए, तो वो सारी सवाल
में से एक सवाल कि सेल्फ डिपेंडेंट क्या है, ये समझ में आया। दूसरा सवाल कि कैसे बन सकते हैं, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। तीसरा सवाल कि बन के क्या फायदा होगा, तो बन के फायदा ये होगा कि तुम्हारी पढ़ाई आसान हो जाएगी, तुम्हें हर एक चीज के लिए टीचर पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, तुम हर एक बच्चों से आगे निकल जाओगे, और तुम्हारा पढ़ने का तरीका, तुम्हारे सोचने का तरीका हर एक से अलग होगा। पढ़ लिख के नंबर पाना बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि तुम उस पढ़ाई को कितना व्यवहार में ला रहे हो, यूज कितना कर रहे हो। नहीं समझ में आया? तुमने आज तुमको जोड़ सिखा के घर भेज दिए, घर जाते ही तुमको एक ऐसा सवाल आ गया जो जोड़ से सॉल्व होना, ऐड करके सॉल्व करना था, लेकिन तुमने नहीं कर सका। इसका मतलब तुमने जो क्लास में पढ़ा ये केवल नंबर लाने के लिए हुआ, लाइफ में यूज आने के लिए नहीं हुआ। तो इस तरह का से अगर कोई बच्चा पढ़ाई को अपने लाइफ में यूज कर पाए तो उसको बोला जाएगा टू द ग्रेट, यू आर द ग्रेट। और बहुत सारे बच्चों में वो हमेशा अव्वल रहेगा, आगे रहेगा, लोग हमेशा उसको पहचानेगा। हम लोग पढ़ने लिखने में तेज नहीं थे, लेकिन एक चीज जो मैं अभी भी करता हूं, जैसे अभी भी तुमको करने की कोशिश कर रहा हूं, वो है सेल्फ डिपेंडेंसी। हर चीज को सोचते थे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, काहे होगा, ऐसे सोचते थे। और जिम्मेदारी से, सर कल वाला पढ़ाई हुआ था सर, ये वाला क्या हुआ सर, वो लिखा है, वो उससे कॉपी मांगे थे, तो सर लिख रहे हैं तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैंने वो बात को लिखा है तो मीनिंग नहीं आ रहा है उसका, सर देखिए तो ये वाला ऐसे हो सकता है क्या। सर बोलते थे मानना पड़ेगा तुमको, कॉपी किसी का लेके तुम नकल नहीं करते हो, तुम उस चीज पर भी सोचते हो कि इसका क्या मतलब आ रहा है। तो एग्जाम में ज्यादा नंबर नहीं उठा पाते थे, लेकिन उसका बहुत ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो इसीलिए किसी को बोला गया है कि हर एक अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा अच्छा नहीं होगा, लेकिन जो अच्छा होगा वो अच्छे नंबर लाएगा। तो इसी हिसाब से तुम लोग भी उसी सोच को लेके आगे बढ़ सकते हो। तो सेल्फ डिपेंडेंसी बनने से ये फायदा मिलेगा। कब सोचोगे सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं? तभी सोचना जब कोई क्वेश्चन अचानक तुम्हारे सामने आए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे जो तुम उस चीज के बारे में कभी सुने हो तो तुम बना के लिख पा रहे हो, और फिर नंबर्स भी आ रहा है, तो समझ लेना कि तुम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। तो आज अभी फिलहाल के लिए एक क्लास हम लोग खत्म करते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट क्या है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट क्यों बनना चाहिए, हम लोग किस किस चीज पर सेल्फ डिपेंडेंट हैं, और पढ़ाई पे कैसे सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, उसके क्या फायदे हैं, और कब हम लोग सोचेंगे कि हम सेल्फ डिपेंडेंट बन गए। तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके सबका उत्तर जानने का कोशिश करेंगे, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बन सकते हैं उसके बारे में अब हम लोग अगले वीडियो में करते हैं, और ये सब मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा ताकि आने वाले दिनों में तुम फिर से इसको निकाल कर देख सको। क्योंकि ये जो मैं आज एफर्ट लगा के जो सारी चीजें बोल रहा हूं, ये बार बार इस चीज को दोहरा भी नहीं सकूंगा मैं, और ना ही मैं हमेशा इस चीज के लिए रहूंगा। एक बार कर देते हैं इसको, बार बार देख के तुम सीख सकते हो और फिर धीरे धीरे उसको अप्लाई कर सकते हो। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं।